नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रतलाम में प्याज पर एक्साइज ड्यूटी के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मंडी बंद कर प्रदर्शन किया। महू नीमच मार्ग स्थित कृषि मंडी से ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो सैलाना बस स्टैंड फल मंडी पर समाप्त हुई। विरोध रैली में नेत्री पूनम पंडित ट्रैक्टर चलाती हुई शामिल हुई। सरकार द्वारा प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने के फैसले से किसान और व्यापारी नाराज हो गए हैं। इसी बात को लेकर जिले में प्याज उत्पादक किसान और विभिन्न संगठनों ने विरोध किया। महू रोड स्थित मंडी का गेट बंद कर दिया। इस दौरान नीलामी कार्य भी नहीं हुआ। विरोध कर रहे किसान और उनके नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्यात शुल्क 40% किए जाने से किसानों को नुकसान हो रहा है। प्याज की कीमतों में कमी आ गई है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लड़ना होगा। ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं है, विश्वास कीजिएगा। आज मैं बहुत बड़ी करके गा रही हूँ इस बात को, ज्यादा लंबी नहीं है। और जब ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ने की बात होगी तो हम भी यही मध्य प्रदेश में रहेंगे। एक आशियाना बना करके हमारे लिए भी एक कमरा बना करके रखिएगा। सभी का जितने भी गाँव से ट्रैक्टर यहाँ पर आए हैं, सभी बुजुर्ग मेरे नौजवान साथी, मीडिया के साथ, हमारे पुलिस प्रशासन के भाई जो बेचारे दबाव में भी इतना काम कर रहे हैं, बात को समझिए। मजाक नहीं कर रही, हंसने वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल सीरियस बात नहीं कर रही हूँ। हम तो वो है जो आजाद हवा में उड़ने वाले लोग हैं, अपनी बात को रख सकते हैं और मनवा सकते हैं। ये तो वो लोग हैं, उधर से भी तीसरा है, उधर से भी तीसरा है। लेकिन मैं एक बात, पूनम जी, आप रतलाम आए हैं किसानों को हित को लेकर के, क्या बातचीत हुई आपकी और क्या सरकार से आप मांग कर रही हैं? देखिए, जो ये 40% का प्याज वाला मामला है, अब एक कोई चीज़ आप 100 रुपये में लेंगे, 40% आप रख लेंगे, किसानों को क्या बचेगा? ये फॉर एग्जांपल अभी तो किसान का जो प्याज का रेट है वही 40 निकाला है और उसका 40% आप सारा ही ले लीजिए। किसान को आप जहर दे दीजिए, मार दीजिए ना। जब आप किसान से इतनी तकलीफ महसूस कर रहे हैं, आप वैसे तो किसी के पैर धोएंगे, किसी के पैर का धुला पानी पिएंगे और वैसे आप इधर किसान को जो मारने का काम करेंगे। जब जीडीपी माइनस में थी तो किसान ने जीडीपी को उठाया था, वेंटिलेटर पे सांस ले रही थी इन्हीं की सरकार में। अभी कुछ ही दिनों पहले जब हम किसान आंदोलन में बैठे हुए थे, यही मांग है कि ये जो इन्होंने 40% की ड्यूटी की है इसको वापस लें, क्योंकि किसान जो है बहुत 30%, मध्य प्रदेश में 30% की आबादी ऐसी है जो प्याज की खेती पर निर्भर करती है। तो उसी के लिए यहाँ पर जो है कई दिनों से धरना चल रहा था। हमारे अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के संयुक्त किसान मजदूर संगठन के, तो वो इस धरने को और इनकी समस्त टीम जो है इस धरने का नेतृत्व कर रही थी। मैं देख रही थी कंटिन्यू। मैंने कहा भाई क्या हुआ कि ऐसे ऐसे बात है, दीदी आपकी ज़रूरत है, आप आ जाइए। तुरंत इमरजेंसी में आना पड़ा, क्योंकि अपने को लिए तो भाई दिल्ली क्या, हम तो कहीं भी हो वहीं से भी आ जाएंगे। लेकिन सरकार क्यों नहीं आ रही? यहाँ से एमपी हैं, एमएलए हैं, उन्होंने वोट लिया, वो क्यों नहीं आ रहे? सरकार ने कल बयान जारी करके 24-10 का रेट निर्धारित किया, तो क्यों 24-10 का? ये तो वो पहले ही कर रहे थे। अरे कम से कम 20-25 तो करें इसको। ये जो 10 है इसको 20-25 तो करें। अगर वो नहीं करते हैं तो ध्यान रखना, ये आंदोलन मैं बेहतर जानती हूँ, आंदोलन का तजुर्बा कम है लेकिन बहुत बढ़ के और चढ़ के है। इतना तो इनकी ज़िंदगी इतनी इस समय में नहीं निकली होगी आंदोलनों को देख देख करके, जितना समय मैंने आंदोलन को अपना दिया है। पूरा 24 घंटे, एक मिनट, एक सेकंड दिया है। आपने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहती हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ। मैं पूनम पंडित, संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश की बेटी और किसान परिवार की बेटी सबसे पहले, और एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि अगर ये नहीं हुआ तो 54 जिले हैं, सिर्फ 54 ही तो हैं हमारे यूपी में, तो घने 80 हैं भैया, 79-80 जिले हमारे यहाँ। तो जब हम यूपी पे नेतृत्व कर सकते हैं तो ये मध्य प्रदेश के हमारे अपने लोग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो आएँ और हार पहने और चले जाएं। मध्य प्रदेश को अपना पूरा समय भी देना जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आने वाले समय में सिर्फ वही एमपी और एमएलए बनेगा जो देश के किसानों की बात करेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, देश में कुछ भी हो, वही एमपी एमएलए बनेगा जो किसानों के लिए लड़ेगा। क्योंकि किसानों के लिए लड़ने के लिए और डंडे खाने के लिए डीपी धाकड़, बालकिशन जैसे लोग डंडे। चंद्रयान को लेकर बच्चे से लेकर बड़ों तक में काफी उत्साह है। हर कोई इसकी सफलता के लिए कामना कर रहे हैं। रतलाम में स्कूली बच्चों ने करीब 13 फीट का चंद्रयान का मॉडल बनाया और मां सरस्वती से प्रार्थना कर उसकी सफलता की कामना की।
बच्चों ने जहां स्कूल में सरस्वती पूजन किया तो लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। सीएम राइज स्कूल के बच्चों द्वारा बनाया गया आकर्षक मॉडल देखने में हूबहू चंद्रयान जैसा ही लग रहा है। इस मॉडल के साथ बच्चों ने मां सरस्वती का पूजन कर प्रार्थना की। बच्चों ने चांद को लेकर कविताएं भी पेश की। सीएम राइज स्कूल के बच्चों में चंद्रयान की सफलता के लिए उत्साह देखते ही बन रहा था। बच्चों ने सफलता की कामना के लिए देशभक्ति गीत गाए। स्कूल के टीचरों का कहना है कि बच्चे शुरू से ही काफी उत्साहित थे। बच्ची ने जब 14 जुलाई को चंद्रयान छोड़ा गया था तब से ही इसको लेकर खोजबीन शुरू कर दी। जावरा विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी शरीफ चहलुम की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आसपास फैली गंदगी से हर कोई परेशान है। यहां पर रहने वाले लोगों की माने तो देश विदेश से भी लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जहां हर तरफ वाही वाही लूटने के वादे सरकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर अभियान में चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा यहां पर आने वाले श्रद्धालु भुगत रहे हैं। भगवान बड़ा नाम है मेरा, मध्य प्रदेश कांग्रेस साहित्य विभाग का सचिव हूँ। ये हुसैन टेकरी है, विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हुसैन टेकरी। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं और ये गंदगी का ये हाल है यहाँ पर कचरे का कि मैंने कमेटी के एक जिम्मेदार आदमी को फ़ोन से अवगत कराया था कि कचरा उठवा लो, तो कम से कम 15 दिन हो गए हैं। उन्होंने अभी तक उसके बाद उसका कोई जवाब ही नहीं दिया है। उसके बाद एक बार अध्यक्ष महोदय भी इधर से गुजर रहे थे हुसैन टेकरी कमेटी के, उनको भी दिखाया तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम उठवा लेंगे, लेकिन 15 से 20 दिन हो गए हैं, अभी तक कचरा उठा नहीं बल्कि और बढ़ गया है। ट्रैक्टर आता है तो जो सेटिंग वाली लाजें हैं उन पर रुकता है वो, और सेटिंग अपनी उसमें डाल देते हैं वो, बाकी जो दूसरी जगह नहीं रुकता ट्रैक्टर। कहते हैं ये हमारी सीमा नहीं है, ये पंचायत की सीमा। पंचायत वाले कहते हैं कि हुसैन टेकरी में है, ये ज़मीन हुसैन टेकरी की है। हुसैन टेकरी ने किसी को लीज पे दे रखी है, केस चल रहा है, लेकिन ज़मीन तो हुसैन टेकरी की है। धार्मिक स्थान हुसैन टेकरी का है, बदनाम तो हुसैन टेकरी हो रही है क्या? और मोदी जी कहते हैं कि देश में सुरक्षा वो लाओ, स्वच्छता अभियान लाओ। ये कहाँ से स्वच्छता आएगी? ऐसी स्वच्छता देखो आप, ऐसा अगर कचरा रहेगा फिर क्या काम होगा? एक तो हमारे देश में प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान चला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और हुसैन टेकरी पे धज्जियाँ उड़ रही हैं। प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी ये हाल है, भेदभाव किया जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद आबिद ख़ान है और समाज सेवक हूँ मैं। समस्या तो बहुत है। ये जो आप धार्मिक स्थान देख रहे हैं, ये हुसैन टेकरी शरीफ है और विश्व प्रसिद्ध है ये स्थान। यहाँ पर देश से नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं, पर उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से है ना ही इस कमेटी की तरफ से है, ठीक है ना। अब आप एक यहाँ देखिए गंदगी, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ अभियान चला रखा है गंदगी को लेकर, पर यहाँ पे गंदगी हमेशा ऐसी रहती है। और अभी मेला पड़ेगा यहाँ पर, इस मेले में लाखों की तादाद में पब्लिक आएगी, पर उनके लिए कोई सुविधा नहीं रहेगी, सिर्फ गंदगी। तो उससे बीमारी फैलने के अंदेशा होते हैं, पर उसको कोई सुविधा नहीं होती है। ज़ायरीन आते हैं इतने लाखों की तादाद में यहाँ पे, उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं होती है कमेटी की तरफ से। बाकी तो लोग अपने धार्मिक के हिसाब से करते ही हैं धर्म करने के लिए, पर उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। कचरे के लिए नगर पालिकाओं का अवगत कराया है, पर नगर पालिका नहीं आती है। बस चेल्लुम के टाइम पे थोड़ी सी उनकी लगेगी, उसके बाद फिर वो भी नहीं आती है। कमेटी का ट्रैक्टर रोज़ आता है यहाँ पे, पर वो लाजो पे से लेके चला जाता है, पर यहाँ से ये पड़ा हुआ कचरा लेके नहीं जाता है। बिलपाक पुलिस ने युवक को चोरी की बाइक पर धार चाकू लेकर घूमते पकड़ा। पुलिस ने युवक से चाकू के साथ बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस ने आरोपी को सतरुंडा चौराहे पर घूमते हुए पकड़ा है। पुलिस की कार्रवाई में बाइक सवार से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम दिलीप सोनगरा निवासी ढोलना बदनावर जिला धार का होना बताया। तलाशी लेने पर उसकी पैंट से एक खटेकदार चाकू मिला। पुलिस ने बिना नंबर की गाड़ी होने से गाड़ी के बारे में पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। सर, ये बाइक चोरी और चाकू वाला क्या मामला है सर? हाँ, एक मुखबिर सूचना मिली थी कि सतरुंडा चौराहे पर एक लड़का है, दुबला पतला है और वो बिना नंबर की बाइक लेके घूम रहा है। रेड कार्रवाई करी, उसमें हमने उसको पकड़ा था। उसके पास से जेब में एक चाकू मिला है और बिना नंबर की बाइक मिली। बाइक के संबंध में पूछताछ की, वो संतोषजनक जवाब नहीं दिया और पता किया फिर वो बाइक उसके पास चोरी की मिली है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी के बारे में और पूछताछ जारी है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी।